मनीषो प्रगटो श्यामा हृदय कमलिसो प्रगटो और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमलिसो प्रगटो श्यामा हृदय कमलिसो प्रगटो ओ श्यामा हृदय कमलिसो प्रगटो श्यामा हृदय कमलिसो प्रगटो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम हो प्यारे रे वृंदावन धाम प्यारे रहे वृंदावन धाम रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 विहरत निस दिन कुंज गलियों में ब्रज जग मन सुख धाम प्यारे धाम प्यारे ब्रज जग मन सुख धाम मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन हो श्यामा हृदय कमलिसो प्रगटो श्यामा हृदय कमलिसो प्रगटो और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम प्यारे प्रगटो शालिग्राम प्यारे
प्रगटो सानिग्रह रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही उर्धाए, प्यारो गोपीनाथ प्यारे प्यारे गोपीनाथ, प्यारे प्यारे गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही उर्धाए, प्यारो गोपीनाथ हो प्यारे प्यारो गोपीनाथ। प्यारे प्यारे गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ हो रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो प्यारो वृंदावन। मेरे वृंदावन धाम की जय हो। ओम ज्वालादेव्ये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे अक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि। जयकारा मां जगदीय जोता वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोके व्यापते ज्वाला दीप ज्वाला नमोस्तुते। बहुत ही प्रेम के साथ आरती करेंगे सभी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्वा द्वादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यह हमारी ग्रंथि, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, वो नव ज्योति जगाने वाला,
नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ओ हरिदर्श कराने वाला हरिदर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। घोर घोर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता से पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यजनेन यज्ञमययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेह नाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे। जय श्री राधे।
श्री राधे। सभी श्रद्धालु भक्तगण भगवान की आरती लेते हुए अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे। आज कथा का सप्तम दिवस है, विश्राम दिवस है। भगवान कृष्ण और सुदामा जी महाराज की पावन कथा का श्रवण पाठ कराया जाएगा। अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अतुलित बलदामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को रे मन मेरे मूर्खा, मोह के बंधन तोड़, जय जीवन दिन चार हैं हरि से नाता जो। राम राम रटते रहो,
जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की बन पड़ेगी कान। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय हो। महामना परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सर्वदेवमयी गौ माता की जय हो। श्री गंगा यमुना महारानी की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय हो। ज्वाला मैया की जय हो। होना हरि की जय हो। आज के आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिर्नामैव 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 केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग के समस्त पापों से छूटने के लिए परमपिता परमात्मा का नाम बताया गया है। उसी नाम का सहारा लेते हुए आज हम विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम। हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे। दोनों हाथों से ताली से बजाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री राधे।
संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु उन्हें बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु उन्हें बचाते हैं। तुम याद किया करना, तुम याद किया करना, वो आप ही आएंगे। तुम याद किया करना वो आप ही आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। दोनों हाथों से ताली सेवा कीजिए। क्यों सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। क्यों सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यदि कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। यदि कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है, भक्तों पे दया करना। ओ भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ऐ मुरलीधर माधव, ऐ मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 ओ राधे राधे दोनों हाथ राधे ऊंचे राधे 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि बोल हरि 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 बोल दोनों हाथ ऊंचे कीजिए हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल आ हरे कृष्ण हरे राम हरे आइए सर्वप्रथम अनंत मरवाड़ नायक प्रात परम ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार सर्वव्यापक अजर अमर भक्त प्राणधन बल भक्त कल्पद्रम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम सब कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। पूज्यपाद भगवान वेदव्यास भगवान सुखदेव और महामना परीक्षित जी के चरण कमलों में हम सब कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। परम पूजनीय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव जी को याद करते हुए उनके चरण कमलों में हम सब कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। हमारे बीच में ब्रजधाम से आए हुए हमारे संगीताचार्य हमारे विप्रदेव और आए हुए भक्त जनों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को हमारा कोटि कोटि नमन वंदन। सिया राममय सब जग जानो करहूं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। इस सृष्टि के कण कण को सिया राम का सब रूप मानते हुए हम सब कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। आइए आज जो श्रीमद् भागवत की ज्ञान रूपी कथा जो बह रही है उसका आज विश्राम हो जाएगा। आइए कथा यहाँ विश्राम दे दी जाएगी। तो आज के बाद आपसे कोई नहीं कहेगा कि हरे कृष्णा बोलो। तो आपने एक साल के लिए जो जो कथा सुनाई है आपको उसका मनन चिंतन करना है, क्योंकि मनन चिंतन के बिना कोई भी चीज हमें लाभ नहीं दे सकती। जिमी दूध के मंथन से निकलता है घी जतन से, तिमी ज्ञान के मंथन से पार ब्रह्म निकलता।
जैसे दूध को पहले उबाला जाता है, फिर उसे ठंडा करके दही लगाया जाता है, फिर रिड़का जाता है, फिर माखन निकलता है, फिर उसे पकाया जाता है, फिर कहीं जाकर हमें शुद्ध देसी घी प्राप्त होता है। इसी तरह इस कथा का भी पहले सुनना है इसको, फिर घर जाके मनन चिंतन करते रहना, फिर जीवन में उतारना, तभी यह कथा आपको पवित्रता प्रदान करेगी, आपको आपका जो लक्ष्य है उस ओर ले जाएगा। मनुष्य जन्म का लक्ष्य यही है कि जीते जी जैसे राजा परीक्षित ने मोक्ष को प्राप्त किया, उसी तरह हमें भी जीते जी समस्त बंधनों से छूटकर परमपिता परमात्मा के चरणों से लगना। इसीलिए तो मानव जोनी मिली, मानव शरीर धारण करके ही तो केवल हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं। अब किसी कुत्ते को बोला जाए कि तू राम राम बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। एक इंसान ही बताया गया है जो मुख से राम राम बोलता है और माला जोली लेकर इस माला का जाप करता है, क्योंकि जो भजन की पहली सीढ़ी है माला ही बताई। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। बार बार इस माला पर हमें अभ्यास करना है। एक दिन ऐसा अभ्यास बन जाएगा, कर का मन का छोड़कर मन का फिरने लग जाएगा। अपने आप मन का ये करके मन को पीछे छोड़ देना पड़ेगा। ये अभ्यास के लिए माला बनाई है। हर रोज माला पर अभ्यास कीजिए। बताया गया है कि 16 माला तो जीव मात्र को हर रोज करनी चाहिए। जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो बताया जाता है कि कम से कम 16 माला तो व्यक्ति हर जीव को करनी चाहिए, क्योंकि 16 माला में दिन के पूरे जो हमारे श्वास हैं 21,000 कुछ हम श्वास लेते हैं, ये श्वास हमारे 16 माला में पूरे हो जाते हैं। प्रत्येक श्वास में परमात्मा का नाम बन जाता है माला जाप का। तो कई लोग बोलते हैं कि गिन गिन कर प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए। हम कहते हैं पहले गिन कर ही लेना चाहिए। आज हमने 10 माला की तो कर हमें 20 माला करनी है। संकल्प लेकर भजन करो, तभी देखो कैसे भजन में बढ़ोतरी हो जाएगी और आपके अंतःकरण में रोम रोम में परमात्मा का नाम बस जाएगा। इस कथा का सार ही यही, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरि। नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप छूट जाते हैं, समस्त विकार छूट जाते हैं, जीव परमात्मा की ओर चल पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्यकम मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में कहते हैं समस्त धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ, केवल और केवल मेरा ही भजन कर, मेरा ही मनन कर, मेरा ही चिंतन कर, तो देखना समस्त पापों से तुझे छुटा देंगे प्रभु, मोक्ष को प्राप्त करवा देंगे मेरे प्रभु। इतने दयालु है परमात्मा। आइए कल की कथा में आप सबने बड़ा ही सुंदर माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव का बड़ी धूमधाम से आनंद प्रदान किया। सबने परम आनंद प्राप्त किया। जो परम पिता परमात्मा है साकार होकर जीव के बीच आते हैं, भक्त के पास आते हैं, भक्त को परम आनंद की अनुभूति देते हैं। निराकार जो है साकार हो गए थे वृंदावन में भक्तों के लिए। उसी परम पिता परमात्मा का पहला विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। जो कृष्ण भगवान है यह साक्षात परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा ईश्वर है, जो निराकार भी है और भक्तों के लिए आज परमात्मा साकार हो गए। तो परमात्मा के 16,108 तो विवाह बड़े कम हैं। जितने भी कण कण जीव हैं, जंतु हैं, सब परमात्मा की ही दासियां हैं, परमात्मा की ही अर्धांगिनियां। मानो तो हम सब परमात्मा के ही हैं। हमारे परम पति, जन्म जन्म के पति परम पिता परमात्मा है।
तभी तो कहते हैं कि परमात्मा के लिए भी श्रृंगार करना चाहिए, उनके लिए तिलक लगाना चाहिए, कंठी माला धारण करनी चाहिए। जैसे स्तन के पति के लिए हम सिंदूर लगाते हैं, मंगल सूत्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा के पति के लिए भी एक संबंध बनाना चाहिए परमपिता परमात्मा कि वे हमारे पति हैं, उनके लिए भी श्रृंगार कीजिए, उनके लिए तिलक धारण कीजिए, कंठी माला धारण कीजिए और मुख पर सदा सर्वदा भगवान का नाम जपते रहिए। अपने बच्चों का नाम रखिए भगवान के नाम पर। आपने कथा श्रवण की कैसे अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण पुत्र तो आया नहीं, परमात्मा के दूत आ गए, परमात्मा के पार्षद आ जाते हैं, यमदूतों से छुड़ा देते हैं, समस्त पापों से समस्त बंधनों से छुड़ाने वाला परमात्मा का नाम ही है। ये इनके प्रकारण परमात्मा के नाम को लेना चाहिए। कलयुग में यही आधार है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। पहला विवाह माता रुक्मणी के साथ होता है। यह माता रुक्मणी जो है साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार है। इन्हीं के प्रथम पुत्र होते हैं प्रद्युम्न जी। छोटे से प्रद्युम्न जी हैं, 6 दिन की अभी सूतिका गृह में ही है। अभी से एक विशाल राक्षस शंबरासुर दैत्य इस छोटे से बालक को उठाकर ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है कि कृष्ण के पुत्र को मार दो। लेकिन एक बड़ी सी मछली इस बालक को निगल जाती है। मछुआरा आता है, उस मछली को जाल में फंसा कर ले जाता है। बड़ी सी मछली है। उसके मन में आया कि यह मछली राजा शंबरासुर को दी जाए। तुरंत भागकर इस मछली को उपहार रूप में राजा शंबरासुर की महल में ले जाता है। राजा शंबरासुर इस मछली को अपने रसोई घर में काम करने वाली मायावती नाम की एक दासी है, वह काम करती है रसोई घर में, उसी के पास सौंपते हैं। जैसे ही इस मछली को काटा जाता है, इसके पेट से छोटा सा बालक निकलता है जो साक्षात बताए गए हैं कामदेव का अवतार है। यह प्रद्युम्न जी। पिछले समय में श्री भोलेनाथ जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो कामदेव की पत्नी जो रति है वह भोलेनाथ जी के पास आती है, आग्रह करती है कि मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। लेकिन भोलेनाथ जी इसे वरदान देते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरण महामहिवारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश में द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेंगे, होए हरण महामहिवारा, तभी तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण तनय होए पति, कृष्ण का जो पुत्र है वह तेरा पति होगा, वही कामदेव होगा, प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा और तुम शंबरासुर की रसोई में दासी के रूप में, मायावती के रूप में वहां प्रकट हो जाओगे। नारद जी ने बताया इस मायावती को आकर कि ये जो साक्षात छोटा सा बालक मछली के पेट से प्रकट हुआ है, निकला है, ये बालक भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसी शंबरासुर ने इसे सूतिका गृह से चोरी करके मारने हेतु समुद्र में डाल दिया। इस मछली ने इसे निकली है। ये साक्षात तुम्हारे पति हैं। पिछले समय में तुम रति थी तो यह कामदेव थी, इसलिए तुम इस बालक का पालन पोषण तो करो, लेकिन पति भाव से करेंगे। यह मायावती बालक का पालन पोषण करती है पति भाव से। जब बालक बड़ा होता है तब इसके ये पूछता है कि देवी आपका ये भाव कैसा है, तो ये सारी बात बताती है कि आप मेरे पिछले समय के पति है कामदेव।
इस बार आप प्रद्युम्न हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए हैं। ये सम्रासुर दैत्य आपको मारने के लिए आपको समुद्र में फेंक दिया। तुरंत प्रद्युम्न और सम्रासुर का युद्ध होता है, सम्रासुर मारा जाता है। अंत में अपनी पत्नी मायावती को लेकर प्रद्युम्न द्वारिका में प्रस्थान करते हैं। द्वारिका में भव्य स्वागत होता है। साक्षात जो प्रद्युम्न है भगवान श्री कृष्ण की ही तरह दिखते हैं, बड़े अद्भुत रूप है। 6 दिन के प्रद्युम्न को ले गए थे। आज विवाह हो गया प्रद्युम्न का। माता रुक्मणी प्रद्युम्न को कंठ से लगाती है, अनेकों आशीर्वाद प्रद्युम्न को देती है। इसके बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, यह पहला विवाह है भगवान, ये पहला पुत्र है प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण का। इसके बाद प्रसेन नाम का राजा है। वह राजा जो है सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त है, बड़ी भक्ति की है सूर्य देव ने। तो सूर्य देव ने इसे सैमंतक मणि दे दी, ऐसी मणि जो बड़ी ही अद्भुत मणि है, जिससे हर रोज 2 किलो सोना प्रकट होता है। जहां यह मणि रहती है वहां कोई काल व्याध रोग इत्यादि नहीं आता। इतनी दिव्य मणि है यह सैमंतक मणि। अब एक दिन जय सत्राजित इस मणि को कंठ में धारण करके भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में पहुंचा। जैसे ही भगवान ने इस दिव्य मणि के बारे में सुना, तुरंत इस सत्राजित से कहा कि यह मणि राजा उग्रसेन के राजकोष में जमा करवाओ। इस मणि के द्वारा प्रजा का पालन पोषण होना चाहिए, प्रजा के लिए यह मणि बड़ी उपयोगी है। अब सत्राजित जो है उसने भगवान की बात को भी मान्य नहीं रखा। कई होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो संतों की बात को भी नहीं मानते, भगवान की बात को, भगवान के शास्त्रों को नहीं मानते। ऐसा ही है यह सत्राजित, भगवान की बात को मना कर दिया। दौड़कर आया, अपने भाई प्रसेन को सारी बात बताई कि कृष्ण ने कहा कि इस मणि को प्रजा के हित के लिए राजा उग्रसेन को दे। अब उसका भाई तो उससे भी ज्यादा दुष्ट प्रसेन ने कहा कृष्ण बड़ा शलिया है, इस मणि को देख लिया, शल के द्वारा इस मणि का हरण कर लिया, इसलिए इस मणि को रक्षण के लिए तू मेरे पास जमा कर। अब जय मणि प्रसेन के पास चली जाती है। सत्राजित का भाई प्रसेन इस मणि को कंठ में धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। वहीं पर एक शेर के द्वारा प्रसेन और इसका घोड़ा मारा जाता है। वह शेर इस मणि को मुख में डालकर जंगल में घूमता है। वहीं पर जाम्बान जी की गुफा है। जैसे ही जाम्बान इस शेर के मुख में चमकती हुई मणि को देखते हैं तो इस शेर को मार देते हैं। मणि को लेकर अपनी कन्या जाम्बती को खेलने के लिए दे देते हैं। अब जय जो सत्राजित है इसके भाई को जंगल गए हुए कई दिन हो गए, इंतजार करता है और भगवान पर झूठा कलंक लगा देता है कि अवश्य कृष्ण ने मणि मांगी थी, कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई प्रसेन को मार दिया। आज मेरे प्रभु पर इन दुष्टों ने कलंक लगाया, झूठा कलंक लगा। कानों ही कानों बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है कि इन पर कलंक लगा है। अपने कलंक को मिटाने के लिए प्रभु प्रसेन की खोज करने के लिए जंगल में जाते हैं। जैसे ही जंगल में गए वहां पर प्रसेन और उसका घोड़ा मारे गए। कुछ आगे बढ़े, एक बड़ी ही अद्भुत गुफा है। उस गुफा में प्रभु प्रवेश करते हैं। उस गुफा में एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। जैसे ही प्रभु के दिव्य रूप को देखती हैं तो चिल्ला उठती हैं। उसकी चिल्लाहट की आवाज उसके पिता जाम्बान सुनते हैं। भगवान के रूप को देखकर भगवान के साथ युद्ध करते हैं। 28 दिनों तक जाम्बान और भगवान का युद्ध होता है। अंत में जाम्बान भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान से कौन जीत पाया? सब अंग ढीले हो जाते हैं। प्रभु तो प्रभु है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि आप तो साक्षात परमपिता परमात्मा। मैं समझ ही नहीं पाया कि आप परमात्मा हो। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ युद्ध किया। प्रभु ने कहा जामवान से, अरे जामवान, त्रेता युग में तुम्हें तो युद्ध करने के लिए समय ही नहीं मिला। बांदरों की सेना ने ही समस्त दैत्यों को मार दिया, इसलिए तुमने मुझसे कहा कि अरे राम, मैं तो युद्ध में कोई कार्य कर ही नहीं पाया, इसलिए उसी हाथों की खुजली को मिटाने के लिए आज मैं तेरे पास आया था। आज मैंने खुद तुम्हारे साथ युद्ध किया, तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण किया। तो जामवान ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप किस कारण से इस जंगल में घूम रहे हैं? तो बताया कि मेरे ऊपर कलंक लग गया। कैसा कलंक? कि मैंने भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्र को गोपद जल में देख लिया था। जैसे गेहूं का खुर धरती पर छोटा सा खड्डा बन जाता है गेहूं के खुर से, उस खड्डे में पानी है, उसी पानी में भादों शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन प्रभु ने किए। बताया गया है कि भादों शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन जो है निषेध बताए गए हैं। इस दिन अगर हम चंद्रमा के दर्शन करेंगे तो हमें झूठा कलंक लगेगा। कथा बताई गई है कि एक बार श्री गणपति जी इसी दिन भादों शुक्ल चतुर्थी तिथि को रात्रि के समय कहीं जा रहे थे। गणेश जी का पेट थोड़ा मोटा सा, रास्ते में खड्डा आया, खड्डे में गिर गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, बार बार उठते हैं, बार बार खड्डे में गिर जाते हैं। चंद्रमा रात्रि में पूर्ण रूप से निकला हुआ है। जैसे ही गणेश जी के इस देखता है गणेश जी को गिरते हुए तो हंस पड़ता। अब कोई कष्ट में हो तो हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसे ही इस चंद्र ने हंसी मजाक किया गणेश जी के साथ, तुरंत गणपति जी ने इनको शाप दे दिया कि आज के दिन भादों शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी चंद्र दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसलिए इसे कलंक चतुर्थी भी कहा गया है, इसे पत्थर चौथ भी कहा गया है। बताया गया है कि अगर गलती से इस दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो किसी के घर में पत्थर मार दो और उससे गालियां खा लेनी चाहिए, तो यह कलंक मिट जाता है। तभी इसका नाम हुआ पत्थर चोट चतुर्थी। तो भगवान ने चंद्रमा के दर्शन किए थे, तो इस झूठे कलंक को भगवान को सहन करना। कलंक बिटाने के लिए प्रभु ने कहा, इस मणि की खोज में मैं जंगल में आया। अब जामवान ने तुरंत वह मणि प्रभु को सौंप दी और अपनी कन्या जामवती भी प्रभु के चरणों में चढ़ा दी कि प्रभु मेरी कन्या का वरण कीजिए, मेरी कन्या से विवाह कीजिए। दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ होता है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। जो जामवती माता है वह साक्षात माता पार्वती का अवतार बताए गए। इसके बाद प्रभु सैमंतक मणि लेकर और जामवती को लेकर द्वारिका में आते हैं। भव्य स्वागत होता है, बड़े रीति रिवाज से भगवान का विवाह होता है। उसी सैमंतक मणि को लेकर सतराजित के पास अपने कलंक को मिटाने के लिए प्रभु जाते हैं। सतराजित से सारी बात कहते हैं। सतराजित शर्मिंदा हो जाता है, प्रभु के चरणों में गिर जाता है, क्षमा मांगता है और अपनी पुत्री सत्यभामा को प्रभु के चरणों में अर्पित करता है। इस मणि को भी प्रभु से कहता है कि प्रभु इस मणि को भी आप ही ग्रहण कीजिए। लेकिन मेरे प्रभु इस मणि को लेने से मना कर देते हैं। सतराजित से कहते हैं कि तू सूर्य भक्त है, तू इस मणि का पूजन पाठ कर, जो भी सामग्री इस मणि से प्राप्त हो, जो सन धन स्वर्ण इत्यादि से प्राप्त हो, वह राजा उग्रसेन के कोष में जमा करवाओ प्रजा के रक्षण के लिए।
तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ होता है। यह साक्षात पृथ्वी का अवतार बताए गए हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम। एक दिन मेरे प्रभु अर्जुन के साथ यमुना किनारे जाते हैं। वहीं पर कालिंदी जो यमुना जी हैं वे तप करती हैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। बड़ा दिव्य तप कर रही है। प्रभु देखते हैं, अर्जुन से कहते हैं पता करो कि यह देवी इतना घोर तप किस कारण से कर रही है। तुरंत अर्जुन पता करते हैं कि प्रभु को पति रूप में वर्ण करने के लिए यह देवी तप कर रही है। तुरंत अर्जुन इस कन्या का हाथ प्रभु के हाथ में देते हैं। यह भगवान का चौथा विवाह बताया गया है कालिंदी के साथ, जो बिरजा का अवतार बताई गई है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। इसके बाद बिंद अनुविंद उज्जैन के राजा हैं। इन्होंने अपनी कन्या का स्वयंवर किया। बड़े बड़े राजा आए उस स्वयंवर में, लेकिन इनकी जो कन्या है मित्रविंदा, वह प्रभु को मन ही मन चाहती है जैसे माता रुक्मणी ने चाहा था। तो मेरे प्रभु ने इस कन्या का इसके स्वयंवर से ही हरण किया है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। इस तरह से पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ, जो साक्षात गंगा मैया का अवतार है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। आगे सत्या नाम की कन्या है। इसका एक नाम है नगनजित। नगनजित नाम है के राजा हैं, अयोध्या में रहते हैं। इन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर में एक अद्भुत शर्त रखी कि जो भी राजा एक साथ 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेगा। अब कोई एक साथ कैसे नाथ सकता है 7 बैलों को? तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने 7 रूप धारण किए, एक ही साथ 7 बैलों को नाथ दिया और इस कन्या सत्या के साथ प्रभु ने विवाह किया। यह भगवान का छठा विवाह है। यह साक्षात तुलसी माता का अवतार है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। कैकेयी देश के राजा श्रुतकीर्ति हैं। इनके पुत्र का नाम है शतर्दन। ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। इसने अपनी बहन भद्रा का विवाह बड़ी खुशी के साथ प्रभु के साथ किया है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ, जो साक्षात लज्जा का अवतार है। इसके बाद 8वां विवाह मद्र देश के राजा वृत्रसेन की कन्या है, जिसका नाम है लक्ष्मणा। इनके साथ भगवान का विवाह होता है। जय लक्ष्मणा साक्षात दक्षिणा का अवतार है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। ये भगवान की 8 पटरानियां बताई गई है। वैष्मी जाम्बती बामा सत्या भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चे अष्टो षट्महो स्त्रियां। ये भगवान की 8 पटरानियां बताई गई है। इसके बाद 16,100 विवाह भगवान के और होते हैं। बोमासुर नामक दैत्य हैं, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। अब इन कन्याओं ने मन ही मन परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि प्रभु हमें इस बंधन से छुड़ाइए, इस दैत्य के प्रकोप से हमें छुड़ा दीजिए प्रभु। अब यह जो बोमासुर है, इसने संकल्प कर रखा है कि जब 1 लाख कन्याएं हो जाएगी तो एक साथ इन कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं ने प्रभु से निवेदन किया, प्रार्थना की। मेरे प्रभु ने आकर इस बोमासुर दैत्य का उद्धार किया, इसे मारा और समस्त कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। समस्त कन्याएं प्रभु के चरणों में गिरकर प्रणाम करती हैं। प्रभु इन्हें विदा देते हैं, कहते हैं कि जाओ अपने अपने राज्य में जाओ। लेकिन जय कन्याएं प्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना करती हैं, प्रभु इतने वर्षों से हम इस दैत्य के बंदी गृह में बंदी बनी, इतने वर्षों बाद घर जाएंगी, कौन अपनाएगा? घर जाने की वजह तो हमें मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो मेरे प्रभु ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। भगवान के विवाह हुए 16,100।
108 रानियों के साथ भगवान द्वारिका में विराजमान है। 16,108 रूप प्रभु ने धारण किए हैं। एक एक महल में एक एक रानी के साथ अद्भुत क्रीड़ा मेरे प्रभु करते हैं। इतना विशाल कुटुंब मेरे प्रभु का है कि एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए। भगवान की एक पुत्री है जिसका नाम है चारुमती। बड़ी ही अद्भुत यदुवंश है, बड़ा विशाल यदुवंश। बताया गया है कि 56 करोड़ यदुवंशी द्वारिका में विश्राम करते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। इस तरह मेरे प्रभु ने समस्त इन रानियों पर दया की। लोग कहते हैं कि प्रभु ने, कृष्ण ने इतने विवाह किए। आजकल हमारे बच्चे कह देते हैं कि जब कृष्ण बड़ा ही छलिया है, बड़ा ही नटखट है। 16,108 विवाह आज तक किसी के नहीं, केवल कृष्ण के हुए। हम लोगों के बच्चे कृष्ण को बुरा भला भी कहने लग जाते हैं, निंदा भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। पहले जानना चाहिए कि प्रभु ने किस कारण से इतने विवाह किए। केवल और केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। अगर इन 16,108 कन्याओं के साथ प्रभु विवाह नहीं करते, ये कन्याएं आत्महत्या कर लेती। इनको जीवन दान देने के लिए मेरे प्रभु ने इनसे विवाह किया। वे परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं परमात्मा, हम नहीं कुछ कर सकते। हमारे लिए मर्यादा बनाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, एक ही विवाह किया माता सीता के साथ। तो तब से यह प्रथा चली आई है कि एक पत्नी व्रत होना चाहिए जीव को। भारतीय जीवों को एक पत्नी व्रत होना चाहिए, इसलिए एक पत्नी ही होनी चाहिए जीवन में। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। इसके बाद मेरे प्रभु द्वारिका में एक दिन विश्राम करते हैं। उसी वक्त श्री नारद जी निमंत्रण देने के लिए आते हैं। युधिष्ठिर जी, 5 पांडव जो है सदा सर्वदा भगवान से ही पूछकर सब कार्य करते हैं। आज युधिष्ठिर जी ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई है। उस नगरी में राजसूय यज्ञ करना है। इस युधिष्ठिर जी चक्रवर्ती राजा बनने के लिए राजसूय यज्ञ करना है। समस्त राजाओं को बुलाना है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया है। प्रभु आपके माध्यम से ही हम इस विशाल यज्ञ को करेंगे। आप ही बताइए हमें कैसे कैसे इस यज्ञ को। नारद जी आते हैं, निमंत्रण देते हैं। उसी वक्त एक दूत आता है। जरासंध नाम का दैत्य है। इसने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है। जब इन राजाओं ने सुना कि 16,100 कन्याओं को इन्होंने बंधन से मुक्त किया, तो तुरंत एक दूत भेजा, एक ब्राह्मण भेजा भगवान के पास कि हे प्रभु, हम भी कष्ट में हैं। जरासंध दैत्य ने हमें बंदी बना रखा है, हमारा भी कल्याण कीजिए प्रभु। तो उसी वक्त दूत आता है, नारद जी भी आते हैं। तो नारद जी के कहे मुताबिक भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। दिव्य स्वागत 5 पांडव, माता कुंती, द्रौपदी करती है। भगवान का उच्च सिंहासन पर बिठाया जाता है। भगवान युधिष्ठिर को सलाह देते हैं, राजसूय यज्ञ ऐसा वैसा यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ को करने के लिए सर्वप्रथम समस्त दिशाओं के राजाओं को जीतना पड़ेगा, विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। समस्त दिशाओं में अपने चारों भाइयों को भेजा जाता है। दक्षिण दिशा में सहदेव जी जाते हैं, दक्षिण दिशा के समस्त राजाओं के साथ युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करके अनेकों धन सामग्री इत्यादि लेकर आते हैं राजसूय यज्ञ के लिए। पश्चिम दिशा में नकुल जी जाते हैं, वहां पर भी विजय प्राप्त करके बहुत सा धन लाते हैं। उत्तर दिशा में अर्जुन जी जाते हैं विजय प्राप्त करने के लिए, वहां पर भी समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके अर्जुन जी लौटते हैं। अब पूर्व दिशा में भीमसेन जाते हैं। कुछ राजाओं से तो जीत प्राप्त करते हैं, लेकिन जो जरासंध है उससे यह भीमसेन हार जाते हैं। जरासंध
को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण को संग लेकर, अर्जुन को संग लेकर ब्राह्मण रूप धारण करके जरासंध पर विजय प्राप्त करने के लिए ये तीनों जाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा देने के लिए ये जरासंध आता है तो मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है। कहते हैं हम ऐसी वैसी धन की भिक्षा नहीं लेते, हमारे साथ युद्ध करें। जैसे ही युद्ध के लिए कहते हैं तो जरासंध समझ जाता है ये शल्या कृष्ण है, शल करने के लिए आया, क्योंकि भीमसेन मुझसे जीत नहीं पाया। तो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए यह जरासंध मना कर देता है कि तुम तो शलिया हो, तुम तो रण को छोड़कर चले जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन देखो, इसका शरीर कैसे दुबला पतला सा, इसके साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीमसेन के साथ जरासंध का 28 दिन तक युद्ध होता है। भीमसेन इस जरासंध को बार बार मारता है, बार बार इस जरासंध के 2 टुकड़े करता है, अलग अलग दिशाओं में फेंक देता है। बार बार यह जरासंध जुड़ जाता है, क्योंकि यह जरासंध को वरदान है, जरा नाम की दैत्य ने इसके शरीर को जोड़ा था। जब जब इस शरीर को काटा जाता, दिशाओं में फेंका जाता, तुरंत जुड़ जाता। तो भगवान श्री कृष्ण भीमसेन को एक तिनका हाथ में लेते हैं और उन्हें संकेत करते हैं। उस तिनके को बीच से फाड़ देते हैं प्रभु, और अलग अलग दिशाओं में प्रभु से फेंकते हैं। संकेत करते हैं कि इसके शरीर को फाड़ दो और अलग अलग दिशाओं में फेंको, तभी ये मारा जाए। तुरंत ये भीमसेन संकेत समझते हैं और इस जरासंध के 2 टुकड़े करते हैं, अलग अलग दिशाओं में फेंकते हैं। यह जरासंध मारा जाता है। 20,800 राजाओं को बंदी गृह से मुक्त किया जाता है। समस्त राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सदा सर्वदा आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, आप सदा सर्वदा हमारा समस्त विपत्तियों से रक्षण करते रहे, जिस तरह आज आपने इस जरासंध दैत्य से हमारा रक्षण किया। बारंबार मेरे प्रभु को प्रणाम करते हैं। जरासंध के महल कोष से अनेकों धन इत्यादि लेकर उस राज सूर्य यज्ञ के लिए प्रभु प्रस्थान करते हैं। अब राज सूर्य यज्ञ की घोषणा की जाती है। इस सृष्टि के, विश्व के समस्त बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जाता है। बड़ा विशाल यज्ञ है। इस यज्ञ में समस्त 5 पांडवों ने अपने अपने लिए कार्य नियुक्त किए हैं। आए हुए साधु संतों का आवागमन करते हैं, सत्कार करते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव समस्त संतों के लिए सुंदर आसन, सुंदर व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्थाएं करते हैं। भीमसेन भोजन बनाते हैं। द्रौपदी माता भोजन परोसने का कार्य करती है। कुंती माता समस्त सामग्री का ध्यान देती है कि कहीं कोई सामग्री कम ना पड़ जाए। युधिष्ठिर जी समस्त संतों के, महात्माओं के चरणों को पखारते हैं। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मोसन धन्य आज नहीं दूजा। समस्त संतों के, महात्माओं के चरणों को पखारा जाता है। समस्त पांडवों के लिए, सारे कार्यकर्ताओं के लिए कार्य नियुक्त किए गए। अंत में मेरे प्रभु ने अपने लिए कार्य रखा। कौन सा कार्य रखा? कि संत जब भोजन पा लेंगे तो उनके जो जूठे पतल हैं उन्हें प्रभु उठा रहे हैं, संतों के चरणों में वंदन करते हैं। राज सूर्य यज्ञ युधिष्ठिर की नाम, राज सूर्य यज्ञ युधिष्ठिर की नाम, प्रभु ने जूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। दोनों हाथों से ताली सेवा कीजिए। सबसे ऊंचा क्या कहा गया है? प्रेम। प्रेम के लिए प्रभु ने इस राज सूर्य यज्ञ में
झूठ उठाई है, झूठी पत्तल उठाई है प्रभु ने प्रेम के बस। इन पांडवों से प्रभु अथाह प्रेम करते हैं। श्री राधे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागिब दुर्गर खाई, सागिब दुर्गर खाई, सबसे